Hello and welcome to Career Choice 360. If you are an MBA aspirant and looking for admission in 2026 batch, we all know CAT, SET, SNAP, NMAT. चारों फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, सबकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। कैट की एंड सेट की रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनमेट का डिटेल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एनमेट के बारे में आपको जो भी चीजें जाननी जरूरी है आज हम सब कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो। Now let's have a quick overview about NMAT exam. So NMAT exam is conducted by GMAT, the same body that conducts GMAT exam. It is accepted by top colleges like NMIMS, XIMB, KJ Somaiya, SDA Bocconi, IS. So आप इमेजिन कर सकते हो कि NMAT की एक्सेप्टेंस लेवल कितने अच्छे कॉलेजेस में है। एग्जाम विंडो की बात करें तो यूजुअली अक्टूबर से दिसंबर तक ओपन होती है। इस साल 5 नवंबर को आपकी एग्जाम विंडो ओपन होगी एंड 19 दिसंबर तक आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपके अटेम्प्ट के बीच में 15 डेज का टाइम गैप होना चाहिए। नाउ आप अटेम्प्ट्स कितने कर सकते हो? मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स आप एक साल में कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो 2800 रुपीज आपकी अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करने के बाद है। एग्जाम मोड की बात करें तो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। आप टेस्ट सेंटर्स में जाके या फिर घर पे भी ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड में एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हो। एग्जाम ड्यूरेशन है 120 मिनट्स। इसमें कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। एंड एग्जाम सिलेबस सेक्शंस की बात करें तो लैंग्वेज स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 सेक्शंस आपको प्रिपेयर करने हैं। 36 क्वेश्चंस का आपका ईच सेक्शन होगा, जिसमें टोटल 108 मार्क्स आपको एक सेक्शन के लिए प्रिपेयर करने हैं। मार्किंग स्कीम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो ये अच्छी बात है, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ये सारी डिटेल्स तो हो गई। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। लेट्स बिगिन दी एनमेट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है एनमेट 2025, जो आपकी पहली वेबसाइट आएगी, स्पॉन्सर्ड के बाद वाली भी mba.com/exams/nmet। ये इसका URL है, आप URL डाल के भी सर्च कर सकते हो। सो mba.com पे आप जाते हैं, जैसे ही आपके पास 2 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नीचे रजिस्टर फॉर एनमेट बाय GMAT एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉग इन हियर। सो देखिए, हर वेबसाइट पे जाके आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ID बनानी पड़ती है। सो यहाँ भी अगर आपने ID पहले से बना ली है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप रजिस्टर करेंगे एनमेट की वेबसाइट पे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके पास डिटेल्स का फॉर्म पॉपअप होगा। इसमें आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड को री एंटर भी करना है। सो आप ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड ऐसा रखिए जो आप याद कर लें या फिर उसे नोट कर लें कहीं पे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस मेंशन है। सो ये जो कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस के अंडर 2 चेकबॉक्स हैं, उनको टिक करना कंपलसरी नहीं है। इफ यू वांट कि आपका जो डेटा है वो जीमेक की तरफ से कॉलेजेस के पास जाए, जीमेक की एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आपको विजिबल हो, सो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। इफ नहीं भी करते हो सो आपके फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टर्म्स ऑफ यूज में जो डिटेल्स हैं उनको आप रीड आउट करेंगे एंड देन नीचे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट पॉपअप होगा मैनेज एनमेट प्रोफाइल। सो यहाँ आपकी एनमेट की प्रोफाइल बिल्डअप हो रही है, जहां पे आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर ऐड करना है। सो मोबाइल नंबर सिलेक्ट करते ही आपको अपनी टेस्ट की जो कंट्री है वो सिलेक्ट करनी है, बिकॉज इंटरनेशनली भी इस एग्जाम को लोग परस्यू करते हैं। सो इसीलिए ये कंट्री वाला ऑप्शन इसमें दे रखा है। देन आपको आई एग्री वाले चेकबॉक्स पे टिक करना है। देन कनेक्ट मी विद ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल्स वाले ऑप्शन पे टिक करना है। यहाँ से क्या होगा कि आपकी जो फॉर्म डिटेल्स हैं बेसिक, वो कॉलेजेस तक जाएंगे, जो कि एनमेट के डेटा के थ्रू आपको आगे काउंसलिंग्स के लिए कॉल करेंगे। सो अकाउंट डिटेल सबमिट करते ही आपको जो मेल आईडी आपने रजिस्टर करी है उस मेल आईडी पे चेक करना है। आपके पास वेरिफिकेशन लिंक आएगा, जिस मेल में आप देखेंगे कि क्लिक हेयर का एक ग्रीन बॉक्स है, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके साथ ही वहां एक नोट मेंशन है कि जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की है वो ईमेल आईडी का पूरा एड्रेस जो है वो ही आपकी यूजर आईडी है एनमेट के प्रोफाइल के लिए। नाउ वेरिफिकेशन लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आप सीधे पहुंच जाओगे वेबसाइट के होम पेज पर, जहां पे आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा एनमेट बाय GMAT डैशबोर्ड का। सो डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आपका एनमेट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आप देखेंगे आपके पास रजिस्टर नाउ का एक फॉर्म टेबल शो होगी एंड उसके नीचे आपको डिटेल्स दे रखी हैं कि आपका एग्जाम शेड्यूल और उसकी रीस्केड्यूलिंग से रिलेटेड डिटेल्स दे रखी हैं। ये पूरा टेबल है। एग्जाम रीटेक अगर आपको करना है तो उसके ऑप्शंस, ये सारी चीजें तब होंगी जब आप फॉर्म फिल कर देंगे।
तो ये फीचर्स धीरे धीरे विद टाइमलाइन आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। एग्जाम का स्टेटस आपको यहाँ दिखेगा, एडमिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ दिखेंगी एंड जो स्कोर कार्ड आएगा वो भी आपको यहीं से डाउनलोड करना है। सो बिना देर किए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन खुल जाएगा। 5 सेक्शंस में आपका ये फॉर्म कंप्लीट होगा। पहला सेक्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका टाइटल सिलेक्ट करना है, वेदर यू आर मिस, मिसेज और मिस्टर। देन आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, इफ मिडिल नेम है मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। सो जो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे आपकी जो एज 1 जुलाई 2025 तक है वो ऑटोमेटिकली वहाँ फेच हो जाएगी। देन आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जनरल, SC, ST, OBC, whatever it is। नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, नेटिव लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है एंड देन आपको अपलोड करनी है अपनी फोटोग्राफ, जिसका फाइल साइज मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। JPEG, JPG एंड PNG फॉर्मेट को यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में ही आपके पेरेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगी गई हैं, जहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम एंटर करना है, मदर्स नेम एंटर करना है। देन आपका आइडेंटिटी प्रूफ का सेक्शन है, जिसमें आपको या तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपकी गवर्नमेंट आईडी है, मतलब उसमें से भी कोई भी आप अपना आईडी प्रूफ यहाँ अटैच कर सकते हो। सो फोटो आईडी में आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी आईडी सबमिट कर रहे हो। देन आपका नेम जो कि फोटो आईडी पे है, मेक श्योर कि आप फॉर्म में हर जगह फादर डिटेल, मदर डिटेल, आपका नाम, जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हो वो एग्जैक्टली वो होना चाहिए जो कि आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे है। सो आपको यहाँ भी अपना नेम वैसे ही लिखना है। लाइक इफ आपका नेम है कुमार अमित एंड आपके डॉक्यूमेंट्स पे वो KR.अमित नाम से है, तो आपको फॉर्म में भी वो KR.अमित लिखना है, ना कि फुल कुमार अमित। ऐसा इसलिए बिकॉज जो ये फॉर्म्स हैं वो बोर्ड्स के थ्रू चेक होते हैं। सो कोई भी डिटेल मिसमैच होती है तो वो आपकी एप्लीकेशन में आगे प्रॉब्लम कर सकती है। नाउ नेक्स्ट है आपका फोटो आईडी नंबर। सो जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है, यहाँ पे वो आपको डिटेल फिल करनी है। उसके बाद इफ यू आर अ PWD कैंडिडेट, स्पेशल नीड्स वाला जो सेक्शन है उसमें आपको येस और नो सिलेक्ट करना है। देखिए जो भी आपके क्वेश्चन के आगे रेड स्टार मार्क है उसका मतलब है आपको वहां पे यस या फिर नो सिलेक्ट करना ही है। आप उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। सो उसको यस या नो जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। सो नेक्स्ट करते ही आपका 25% फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, प्राइमरी ईमेल आईडी डालनी है एंड अल्टरनेट ईमेल आईडी जो कि कंपलसरी नहीं है, आप वहां डाल सकते हैं। इफ आप वहां पे कोई लैंडलाइन नंबर डाल रहे हैं तो नोट में मेंशन है कि आपको STD कोड भी साथ में फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट है आपका करंट एड्रेस, जहां पे आपको पहले अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है एंड देन 2 लाइन्स का स्पेस आपको दे रखा है एड्रेस डालने के लिए। पिन कोड सिलेक्ट करना है। सो इफ आपका एक ही एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस सेम है, सो आप नीचे वाले जो क्वेश्चन है, इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर करंट एड्रेस, यस सिलेक्ट कर सकते हो। इफ यू हैव अनदर एड्रेस जो कि आपका परमानेंट है एंड आप कहीं और रिजाइड करते हो तो आप नो सिलेक्ट करके परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स भी आपको फिल करनी होगी। सो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। 50% आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अगला सेक्शन है एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस का। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है, जो कि इफ आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या आपने मास्टर्स कर रखी है तो आप अपनी पहले एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करेंगे। जो भी आप लेवल सिलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे आपके पास डिटेल्स पॉपअप होंगी, जहां पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है। उसके अगला सेक्शन ही है आपका वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन। सो इफ आपके पास कोई वर्क एक्स है, सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है येस एंड आगे डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं है तो भी आपको नो सिलेक्ट करके ही फॉर्म आगे प्रोसीड करना है। सो यहाँ तक आपका 60% फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। नाउ ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट स्कूल का, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज है, इसको आप थोड़ा रीड आउट करेंगे, समझेंगे तो आपको ये दोनों स्टेप जो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, पहले स्टेप में है कि अगर आप जो स्कूल प्रेफरेंसेस है वो एनमेट की वेबसाइट के थ्रू करते हो तो आप 5 कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप 5 से ज्यादा कॉलेजेस सिलेक्ट करते हो तो आपको 472 रुपीज का पेमेंट करना होगा पर कॉलेज, जो कि आई डोंट थिंक सो इतना बेटर ऑप्शन है। आप यहाँ से अगर 5 कॉलेज फ्री सिलेक्ट करते भी हो उसके बाद आपको
सेपरेटली जो दूसरा ऑप्शन है उसमें यह है कि सेपरेटली आप उन कॉलेजेस पे जाके रजिस्टर करेंगे एंड जो आपकी एनमेट की स्कोर कार्ड होगी उसको सबमिट करेंगे। सो वो वाली चीज भी आपको करनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पे मेंशन है कि आप इंडिया, फिलीपींस, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, हंगरी एंड मोरक्को जैसी कंट्रीज के कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो इस फॉर्म के थ्रू। नाउ आपका 75% फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें क्वेश्चन है पहला कि हाउ डिड यू लर्न अबाउट एनमेट बाय जीमैक। सो इसमें आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कोचिंग सेंटर के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, डिजिटल एड्स के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो, आउट ऑफ होम स्क्रीन, बिलबोर्ड्स या किसी भी तरीके से आपको एनमेट के बारे में पता चला है, आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन अगला क्वेश्चन है आपका करंट बैकग्राउंड क्या है, व्हेन डू यू प्लान टू स्टार्ट योर मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो इसके नीचे आप देखेंगे लाइन लिखी हुई है कि दिस डेटा विल बी हैविंग नो इम्पैक्ट ऑन योर एप्लीकेशन प्रोसेस। सो यहाँ पे आप कुछ भी फिल कर सकते हो, दैट अदर एग्जाम्स यू आर प्लानिंग टू टेक, एग्जाम्स यू हैव टेकन बिफोर। सो इसको अगर आप फिल करना चाहते हो तो आप फिल कर सकते हो, वरना आप छोड़ भी देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर यू फाइनेंसिंग योर मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये कंपल्सरी है। सो इसमें आपको सिलेक्ट करना है वेदर यू आर डूइंग इट ऑन योर सेल्फ फाइनेंस बेसिस और यू आर हैविंग अ लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वुड यू लाइक टू स्टडी, सिलेक्ट अप टू 3 कंट्रीज। सो यहाँ पे आपको कंट्री प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करनी है टॉप 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू इन एनी वे एसोसिएटेड विद हेल्पिंग कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन एग्जाम। सो इसमें आप येस और नो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई डिटेल्स मांगता है तो वो बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है। देन फाइनली हम पेमेंट वाले सेक्शन तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे बस आपको डिक्लेयर करना है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपने इस फॉर्म में फिल करी है वो वैलिड है, वो जेन्युइन है। कोई भी मिसमैच होता है तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। सो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेंट नेम डालना है, डेट डालनी है एंड आई अग्री पे क्लिक करना है। बट आपको अपने फॉर्म को सबमिट करने से पहले अच्छे से चेक करना है, प्रीव्यू करना है, मेक श्योर कि आप कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहे हो, कोई भी डिटेल, कोई भी स्पेलिंग आपने गलत नहीं डाल दी है। सो यहाँ पे आप जैसे ही अपना एप्लीकेंट नेम डालेंगे, डेट डालेंगे, अग्री पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड देन आपको पेमेंट करनी है। सो पेमेंट करते ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। एडिट विंडो एनमेट के एग्जाम की भी ओपन होती है, बट वो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद आपके पास डेट आएगी। उसके बीच में अगर आप फॉर्म सबमिट कर चुके हो तो आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनमेट 2025। इफ आपकी कोई क्वेरी है कैट से रिलेटेड, जेड से रिलेटेड, स्नैप से रिलेटेड या एनमेट से रिलेटेड, एमबीए से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट करके हमें बताइए। विद इन 24 आवर आपको रिवर्ट आ जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू करियर चॉइस 360 फॉर एवरी एमबीए अपडेट।